आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसको तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामायण से लिया गया है, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने यह तर्क देते हुए कहा कि आप किस लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। ऐसे धनुष तो बचपन में हमने कई बार तोड़े हैं। इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही है। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है, हमें यह समझ नहीं आता। लक्ष्मण जी ने यह तर्क भी दिया कि हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान ही हैं। रामचंद्र जी ने तो इसे धोखे से देखा था, यह तो छूते ही टूट गया। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि या लाभ, इससे में श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनकी स्वभावगत विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं, जो इस प्रकार है। लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के थे, किंतु राम जी अत्यंत विनम्र, शांत एवं मृदु स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी क्रोध का उत्तर क्रोध से देना चाहते थे, किंतु राम जी क्रोध को शांतिपूर्ण ढंग से शांत करना जानते थे। लक्ष्मण जी परशुराम को समझा बुझाकर शांत करने की बजाय व्यंग्योक्तिपूर्ण कथनों से उत्तर देते थे, अतः उनकी वाणी में व्यंग प्रधान था। किंतु राम जी परशुराम को समझाने के लिए धैर्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण उत्तर देते थे। उनकी वाणी में सहनता के दर्शन होते हैं। लक्ष्मण जी के स्वभाव में बालपन था, किंतु श्री राम जी संत स्वभाव के थे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के बीच शिव धनुष टूटने पर हुआ संवाद मुझे अत्यंत पसंद आया। उसका संवाद शैली में वर्णन इस प्रकार है। परशुराम, यह धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण, हे नाथ, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। परशुराम, क्यों, कैसे तोड़ा उसने यह धनुष? लक्ष्मण, उसके लिए क्या आज्ञा है, मुझे कहिए। परशुराम, उस शत्रु से मुझे लड़ाई करनी होगी। लक्ष्मण, आप इस धनुष के टूटने पर इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? हमने लड़कपन में तो बहुत सी धनुहियां तोड़ी हैं। परशुराम, यह शिवजी का धनुष है। तुम्हें क्या सारे संसार में विख्यात यह शिव धनुष धनुहिया लगता है? लक्ष्मण, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक ही समान है। इस पुराने धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? परशुराम, यह शिवजी का धनुष था। जिसने यह धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, मैं उसे मार दूंगा। लक्ष्मण, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, यह तो उनके छूते ही टूट गया। आप बिना ही कारण क्यों क्रोध कर रहे हैं? अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, इस चौपाई के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। परशुराम ने अपने विषय में प्रस्तुत चौपाई में कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु पूरे संसार में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपने भुजबल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान में दे डाला। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अतः हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, मेरा फरसा बहुत ही भयानक है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। शूरवीर युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। वह अपनी बड़ाई अपने ही मुख से कभी नहीं करते।
शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा करने की बजाय अपनी वीरता दिखाते हैं। वीरों की युद्ध भूमि में वीरता ही उनकी प्रसिद्धि का आधार होती है। वीर वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षमाशील होते हैं। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखें। तो चलिए इसको करते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही सोच समझकर कदम उठाता है। क्रोधी व्यक्ति साहस और शक्ति का सूझबूझपूर्ण प्रयोग न करके जल्दी में अनुचित कदम उठा बैठता है, किंतु विनम्र व्यक्ति का प्रत्येक कार्य सूझबूझपूर्ण एवं उचित होता है। वह अपने साहस और वीरता का प्रयोग समाज हित में ही करता है। अतः साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता सोने पर सुहागा है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करें। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। चलिए इसका भाव स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है। इनमें परशुराम द्वारा क्रोधपूर्ण बार बार शिव धनुष के टूटने पर कुल्हाड़ी दिखाने पर लक्ष्मण जी हंसकर कोमल स्वर में बोले, आप तो अपने आप को मुनीश्वर बहुत भारी योद्धा समझते हैं, इसलिए बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। लगता है आप फूंक मारकर पहाड़ गिराना चाहते हैं। अगली पंक्ति जिसका भाव स्पष्ट करना है वह है, यहाँ कुम्हर बतिया कोऊ नाही, जे तरजनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो चलिए इसका भाव स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम द्वारा बार बार कुठार उठाने पर उत्तर देते हुए कहते हैं, यहाँ कोई कुम्हरे की बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएगी। आपके कुठार और धनुषवान को देखकर मैं अभिमान सहित धनुष टूटने का कारण बता रहा हूँ। अगली पंक्ति है, गाधिसु नो का हृदय हंसी, मुनिहि हरियरे सूझ। अम्यक खार न उखमये, अजहु न बूझ अबूझ। तो चलिए इसका भाव स्पष्ट करते हैं। लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम को व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष करने पर विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ही ये श्री राम लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहे की बनी हुई खड्ग है, ऊख से बनी हुई खार नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है कि परशुराम श्री राम और लक्ष्मण की वीरता को नहीं समझ पा रहे, यह इनकी शक्ति को नहीं जानते। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। तुलसीदास के पठित पाठ के आधार पर उनकी भाषागत विशेषताओं पर 10 पंक्तियां निम्नलिखित है। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग रामचरितमानस में किया है। कवि ने दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग किया है। 2 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम अत्यंत सुंदर बन गया है। भाषा में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग सुंदर है। भाषा अलंकारों से सुसज्जित है। छंद में मात्राओं के बंधन का पूरा निर्वाह हुआ है। ज्ञता का गुण विद्यमान है। संवादात्मक शैली होने के कारण प्रस्तुत पठित अंश में नाटकीयता का समावेश है। ओज गुण एवं वीर रस है। भाषा विषयानुरूप अर्थ गांभीर्य युक्त प्रभावशाली बन गई है। अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य विद्यमान है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी का पूरा संवाद व्यंग प्रधान शैली में है। परशुराम द्वारा शिव धनुष को तोड़ने वाला शत्रु कहा जाने पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न सिरिस किन्ही गोसाई। यह उत्तर सुनकर परशुराम जी क्रोध से जल उठते हैं और कुठार उठा लेते हैं। रे निप्र बालक काल बस बोलत तो ही न संभार कहकर लक्ष्मण पर क्रोध करते हैं। लक्ष्मण जी उनके व्यंग बाणों को सुनकर भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहाहूँ सहहूँ ऋषि रोकी कहकर व्यंग कर अपने क्रोध को रोकने का कारण बताते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी की वीरता का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, सूर समर करने करही कहीं जानवही आपू,
इस लक्ष्मण के व्यंग कथन को सुनकर परशुराम आग बबूला होकर कह उठते हैं, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भा साचा। इस प्रकार संपूर्ण पठित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद व्यंगपूर्ण शैली में लिखित है, अतः इससे हास्य एवं व्यंग की सुंदर सृष्टि हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालकु बोली बंधौ नहीं तोही, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब है कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, इसमें उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। तुम तो कालू हाँक जनुलाबा, बार बार मोहि लागी बुलाबा, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगवर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, इसमें उपमा अलंकार है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।